दोस्तों इस वीडियो में आज हम आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लोग स्टेबल मनी ऐप का यूज करके किसी भी बैंक में आप लोग किस तरीके से एफडी कर सकते हो और एफडी करने के बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, हर चीज़ बताने वाला हूं। और कितना आपको रिटर्न मिलेगा 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, और कहां पे आपको यहां पे एफडी करना है, किस बैंक में, इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले यहाँ पे बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग है ना किसी भी यहाँ पे 250 प्लस बैंक है अवेलेबल जिसमें आप लोग एफडी कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका है ना उस बैंक में अकाउंट होना ही चाहिए, आप विदाउट अकाउंट के एफडी कर सकते हो किसी भी बैंक में। और यहाँ पे टॉप एफडी इंटरेस्ट दिया है पिछले 2-3 साल में देख सकते हो। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जिन्होंने दिया है 9.1% एफडी रिटर्न दिया है। इसके बाद दूसरा नंबर शिवल्लिक एसएफ बैंक जिसने 8.6% यहाँ पे रिटर्न दिया है। और तीसरा है श्रीराम फाइनेंस बैंक जिसने 8.87% एफडी रिटर्न दिया है। और इसके बाद यहाँ पे टारगेट की बात करें तो दोस्तों देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एज कम से कम 18 प्लस होना चाहिए। वही डॉक्यूमेंट की बात करें तो पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद आप लोग किसी भी बैंक में एफडी कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, अगर आप लोग पहले से प्ले स्टोर से है ना स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड कर दिए हो ना, तो सबसे पहले आप लोग उसे अभी के अभी इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर दो। और मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ना आप लोग वैसे फॉलो करना, तभी आप लोग का स्टेबल मनी ऐप से आप है ना किसी भी बैंक में एफडी कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्टेबल मनी ऐप का लिंक मिलेगा। आप लोग लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पेन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोग पैन कार्ड नंबर फिलअप करोगे, मोबाइल पे क्लिक करके मोबाइल नंबर डालोगे, फुल नेम पे क्लिक करके फुल नेम डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे। और आप लोग अपने एरिया का पिन कोड सेलेक्ट कर लेना, पिन कोड पे क्लिक करके और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करना है। और यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर डालोगे उस पर 4 डिजिट का ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के बाद यहाँ पे आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर पे। अब यहाँ से आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करना, तभी आप लोग का आसानी तरीके से किसी भी बैंक में एफडी कंप्लीट होगा। सिंपल आपको इस ऐप को डाउनलोड करके ओपन के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे आरबीआई लाइसेंस है और यहाँ पे है ना यहाँ पे DICG से इंश्योरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि और यहाँ पे आप लोग ना किसी भी बैंक में एफडी करते हो ना और वह बैंक बंद हो जाता है ना या फिर गायब हो जाता है ना, तो DICG से आपको पैसा मिलेगा अप टू 5 लाख। और यहाँ पे आरबीआई लाइसेंस है। देखो यहाँ पे आपको सिंपल गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सिंपल मोबाइल नंबर पे क्लिक करके अब यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर फिलअप करोगे उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के सबमिट ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका वेरीफाइड हो जाएगा सक्सेसफुल। अब यहाँ पे आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आप मैनुअली भी फिलअप कर सकते हो। कंटिन्यू विथ ईमेल पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप मैनुअली फिलअप कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाए, तो मैं सिंपल गूगल पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपके जीमेल में जितने भी होगा ना फ़ोन में जीमेल आईडी सब खुल के आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। अभी यहाँ पे स्टेबल मनी ऐप का जो होम पेज है ना इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे DICG से लाइसेंस है, यानी कि यहाँ पे जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे ना, जैसे कि अगर आप लोग सूर्योदय SF बैंक में आप एफडी करोगे ना और ये किसी कारण बैंक बंद हो जाता है ना या फिर भाग जाता है ना, तो यहाँ पे आपको 5 लाख रुपया जितना भी डिपॉजिट करोगे ना आपका पैसा बुड़ेगा नहीं। पैसा जो आपका होगा DICGC
आपको DICG से पैसा मिलेगा। सिंपल आप नीचे की तरफ आओगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारा बैंक शो होगा। यहाँ पे ना इस प्लेटफॉर्म पे 250 से ज़्यादा बैंक अवेलेबल है। यहाँ पे आप है ना किसी भी बैंक में यहाँ पे FD कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप लोग FD पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप है ना हाई रिटर्न पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो 1 साल 2 साल के अंतर्गत कौन सा बैंक यहाँ पे FD हाई रिटर्न दिया है। सबसे पहले यहाँ पे स्लाइस SF बैंक है जिसने 3 साल के अंतर्गत 8.75% रिटर्न दिया है। और दूसरा है सूर्योदय SF बैंक जिसने 5 साल के अंतर्गत है ना 9.10% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे आप लोगों ने चेक कर सकते हो हाई रिटर्न। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना आपको कौन से बैंक में FD करना है। और यहाँ पे आप लोग ना सोच समझ के FD करना। आप लोग पहले रिसर्च कर लेना अपने अकॉर्डिंग, उसी के बाद आप लोग FD करना। देखो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सूर्योदय SF बैंक पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे इसका सारा डिटेल खुल के आ जाएगा। देखो सबसे पहले मैं नीचे की तरफ आता हूँ। अब यहाँ पे मिनिमम जो आप है FD 1000 रुपया कर सकते हो। और पेमेंट जो मोड होगा ना आप लोग UPI नेट बैंकिंग से पैसा यहाँ पे 1000 रुपया डिपॉजिट कर सकते हो। अब यहाँ पे इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने इस बैंक में जितना भी पैसा यहाँ पे डिपॉजिट करोगे ना FD करोगे ना और आप चाहते हो किसी कारणवश उस पैसे को विड्रॉ करना वापस लेना तो यहाँ पे 7 दिन के बाद आप लोग इस पैसे को वापस ले सकते हो। और यहाँ पे पैसा जो होगा ना इंस्टेंट विड्रॉ होगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे ना तो यहाँ पे विड्रॉ कैलकुलेटर है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि अगर आप लोग इस बैंक में 1 लाख रुपए तक FD करोगे ना फिक्स डिपॉजिट तो यहाँ पे आपको 5 साल के अंतर्गत 9.10% का रिटर्न मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आपको 1,56,816 रुपया मिलेगा। देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है और इससे कम भी मिल सकता है, ये डिपेंड करता है बैंक पे। देखो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो विड्रॉ कैलकुलेटर, यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है और भी यहाँ पे आप दोस्तों है ना चेक कर सकते हो हाईएस्ट FD रेट इन H बैंक, यानी कि यहाँ पे HDFC से ज़्यादा है ना ये बैंक आपको रिटर्न दे रहा है और SBI से भी ज़्यादा आपको ये बैंक रिटर्न दे रहा है। अब यहाँ पे आपको सिंपल है ना अगर आप लोग इसी बैंक में FD करना चाहते हो ना तो उसके लिए यहाँ पे आप सभी को बुक FD पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप है ना सेम इसी तरीके से किसी भी बैंक में आप है ना FD कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे आप है ना परमिशन को अलाउ पे क्लिक करके अलाउ कर देना, फिर से अलाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को ना पैन कार्ड नंबर फिलअप करना पड़ेगा। पैन नंबर में सिंपल यहाँ पे आप लोग अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करके कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, कन्फर्म पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको फिर से कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा। देखो इसके लिए यहाँ पे आपको वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोग अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप करोगे यहाँ पे क्लिक करके। इसके बाद वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा ना उस पर एक OTP आएगा, OTP डालोगे। उसके बाद आधार कार्ड आपका वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी को पर्सनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोग का शादी हो गया है ना तो मैरिड को सिलेक्ट करोगे, शादी नहीं हुआ है तो सिंगल को सिलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम पे क्लिक करके अपना फादर्स नेम फिलअप करोगे, मदर्स नेम फिलअप करोगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप सभी को ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पे आप लोग क्लिक करके ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे सैलरीड हो, स्टूडेंट हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेसमैन हो, आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पहले से ही यहाँ पे होगा और यहाँ पे आपको एनुअल इनकम सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप लोग 1 साल में कितना पैसे कमाते हो, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, बस यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करोगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
इसके बाद यहाँ पे आप लोग अपने एफडी में नॉमिनी को भी ऐड करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे नॉमिनी ऐड कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे नॉमिनी नेम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप है जिसे भी नॉमिनी में नाम जोड़ रहे हो ना, उसका नाम क्या है यहाँ पे फिलअप करोगे, नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे रिलेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ये जो नॉमिनी है आपका क्या लगता है, ब्रदर, सिस्टर, भाई, कुछ भी लगता है ना, जो भी रिलेशन में डालोगे। इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस, तो नॉमिनी का एड्रेस एक ही है ना, तो सिंपल इस बॉक्स को टिक करोगे। वरना नॉमिनी का एड्रेस अलग है ना, तो सिंपल इसे अनटिक करके नॉमिनी का एड्रेस फिलअप करोगे नीचे की तरफ। अब यहाँ पे दोस्तों देखो मेरा जो एड्रेस है और नॉमिनी का एड्रेस बिल्कुल वही है, तो मैं सिंपल इसे टिक करके प्रोसीड के बटन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सेटअप विड्रॉ बैंक, यानी कि आप लोग अपने एफडी का है ना पैसा जिस भी बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो ना, उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे आप है ना बैंक को सर्च भी कर सकते हो। सर्च बैंक पे क्लिक करके जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है ना सिंपल सिलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपका अपडेट विड्रॉ बैंक आएगा। सिंपल यहाँ पे आपको सेलेक्ट विड्रॉ बैंक पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से एफडी रिव्यू खुल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको है ना जितना भी यहाँ पे एफडी करोगे ना सारा यहाँ पे रिव्यू खुल के आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे आप है ना कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप सभी को चूज करना पड़ेगा यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन। आप लोग पैसा है ना कि जितना भी एफडी करोगे ना, आप लोग फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम किससे पैसा डिपॉजिट करोगे, सिंपल आप लोग उससे सेलेक्ट करोगे। जैसे कि अगर आप लोग फ़ोनपे को सिलेक्ट करोगे ना, तो आपको फ़ोनपे एप्लीकेशन में रीडायरेक्ट कर देगा। आप लोग रीडायरेक्ट है ना उस पर क्लिक करना फ़ोनपे पे, उसके बाद पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपका पैसा सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद इस एप्लीकेशन में फिर से आ जाना। अब यहाँ पे आपको है ना ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो एफडी है ना कंप्लीट हो चुका है। सिंपल यहाँ पे आप है ना क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका एफडी हुआ या फिर बुक नहीं हुआ। सिंपल आपका एफडी बुक हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जितना भी रिटर्न मिलेगा ना, प्रॉफिट होगा ना, यहाँ पे आपका टोटल गेन में शो होगा और यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट शो होगा। और भी यहाँ पे व्यू ऑल ट्रांजेक्शन डाटा पे क्लिक करोगे ना, तो डाटा चेक कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप लोग है ना दोस्तों किसी भी बैंक में आप लोग सेम इसी तरीके से एफडी कर सकते हो। सेम आप लोग इसी तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना और आपका जो है ना आसानी तरीके से एफडी हो जाएगा। लेकिन एफडी करने से पहले आप लोग अपना रिसर्च कर लेना, उसी के बाद आप लोग एफडी करना। और यहाँ पे एफडी करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।